हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज के द्रव्यगुण प्लांट सीरीज़ का प्लांट है हमारा बाकुची। और इस वीडियो में ये सारे पॉइंट्स हम लोग देखने वाले हैं बाकुची के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला पॉइंट है हमारा बोटैनिकल नेम। तो इसका बोटैनिकल नेम है सोरेलिया कॉरिलीफोलिया। इसको किसने दिया है? लिनियस ने दिया है। अब सोरेलिया क्या है? तो सोरेलिया का मतलब होता है जो प्लांट है ये बहुत ही रफ सरफेस होता है इसका, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लैंडुलर डॉट्स और वॉट्स इसको कह सकते हैं। तो ये रफ होता है प्लांट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द ग्लैंडुलर डॉट्स और वॉट्स, इसीलिए इसको सोरेलिया कहते हैं। और कोरिलीफोलिया क्यों कहते हैं? कोरिलीफोलिया एक ग्रीक वर्ड कोरस से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है हेलमेट। तो जो बाकुची का नट होता है ना, उसमें एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम है कैल्सीन, जो कि उसको कवर करता है नट को पूरी तरह से हेलमेट की तरह। हेलमेट कैसे हमारे हेड को कवर करता है, उतने ही हार्ड तरीके से वो कवर करके रखता है, इसीलिए कोरिलीफोलिया। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं इसका फैमिली कौन है। तो फैबेसी फैमिली के अंदर ये आता है। थर्ड पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन। तो चरक ने इसको किसी भी वर्ग में नहीं रखा है, सुश्रुत ने भी किसी वर्ग में नहीं मेंशन किया है, भाव प्रकाश ने इसको हरितकी आदि वर्ग में रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेसोनिम ऑफ द ड्रग। तो बेसिकली इसको बाकुची क्यों कहते हैं? बाकुची इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज़ रेप्यूटेड ड्रग फॉर इट्स यूज इन द स्वित्र। स्वित्र को हम लोग यहाँ पे ल्यूकोडर्मा से कोरिलेट कर सकते हैं। ल्यूकोडर्मा में क्या होता है? छोटे छोटे पैचेस हो जाते हैं। विटिलिगो भी एक तरह का ऐसा ही होता है, विटिलिगो। तो यहाँ पे इस चैप्टर में आप देखेंगे कहीं पे स्वित्र को विटिलिगो बोला है, कहीं पे ल्यूकोडर्मा बोला है। तो दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं, बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है दोनों में। तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है हमेशा विटिलिगो और ल्यूकोडर्मा में, इसलिए स्वित्र को दोनों वर्ड से यूज़ किया है इस चैप्टर में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं सिनोनिम्स यानी पर्याय। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्याय है सोमराजी। सोमराजी क्योंकि ये इसका जो फ्लावर होता है इसका बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, लीव्स और फ्लावर, इसलिए सोमराजी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है सुपर्णिका। सुपर्णिका क्यों कहते हैं? ब्यूटीफुल लीव्स होता है इसलिए सुपर्णिका। कालमेसी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो फ्रूट होता है ब्लैक कलर का होता है, इसलिए कालमेसी। कृष्णफला क्यों कहते हैं? बिकॉज इट्स फ्रूट इज ब्लैक इन कलर। नेक्स्ट है पुतिफला। पुति मतलब क्या होता है? फाउल ओडर। तो इसका जो फ्रूट होता है उसका ऑफेंसिव ओडर होता है, मतलब बहुत ही तीक्ष्ण गंधी होता है और ऑफेंसिव होता है। नेक्स्ट पर्याय है हमारा शशिलेखा। तो शशिलेखा ऑयल भी आता है, तो वो बाकुची का ऑयल है। तो शशिलेखा इसको कहते हैं क्योंकि इसका जो सीड होता है ना, उस पर एक वाइट स्ट्रिक देखने को मिलता है, वाइट कलर का ऐसा रेखा देखने को मिलता है, इसीलिए शशिलेखा। तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो सबसे पहले सोमराजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्याय है। फिर कृष्णफला बोलते हैं, पुतिफला और शशिलेखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके प्रॉपर्टीज और एक्शन यानी कि गुण और कर्म के बेसिस पे देखते हैं। तो कुष्ठ अग्नि है, कुष्ठ का नाश करता है। स्वित्र अग्नि है, स्वित्र का नाश करता है। मलयु है, स्वित्र का नाश करता है, इसीलिए मलयु। अब देखो यहाँ पे स्वित्र के लिए विटिलिगो वर्ड यूज किया है। फिर नेक्स्ट है अवल गुजा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्याय है इसका, अवल गुजा, क्योंकि ये कलर इम्पार्ट करता है। जैसे विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा में हम लोग देखते हैं पैचेस प्रेजेंट रहते हैं, तो उस पैचेस में कलर इम्पार्ट करता है, रेडिश कलर को बना देता है, इसीलिए इसको अवल गुजा। एंड इट ब्रिंग्स द लस्टर टू द पर्सन सफरिंग फ्रॉम स्वित्र। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं रीजनल नेम्स, मतलब वर्नेकुलर नेम्स में इसको क्या क्या कहते हैं। तो इंग्लिश में इसको सोरेलिया सीड्स कहते हैं या फिर पर्पल फ्लेबेन कहते हैं। हिंदी में इसको बापची कहते हैं और मराठी में भी बावाच्चे या फिर बापची कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हैबिटेट, कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो इट ग्रोज इन उत्तर प्रदेश, आसाम, फेयरली कॉमन इन द बिहार, पंजाब, राजस्थान, डेक्कन, कोकन, कर्नाटक, एंड कॉमनली ग्रोज इन द प्लेन एरियाज। जो प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर के ग्रो करता है और वहीं पे ज़्यादातर इसको कल्टीवेट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यूजफुल पार्ट। तो मेडिसिनली हम लोग कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं? तो इसका जो बीज होता है, सीड होता है, उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हर द्रव्य का रस पंजक तो आना ही चाहिए। तो इसका रस है हमारा तिक्त मधुर रस है, लेकिन कषाय रस किसने दिया है? कायदेव निघंटू ने दिया है, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भाव प्रकाश ने जो दिया है तिक्त और मधुर रस, ये इम्पॉर्टेंट है।
फिर इसका गुण देखें तो रुक्ष होता है, लघु होता है, उसके साथ साथ ये सरगुणात्मक भी होता है। फिर विपाक की बात करें तो कटु विपाक होता है, और वीर्य की बात करें तो शीत वीर्य होता है, लेकिन राजनिघंटु ने इसको उष्ण वीर्यात्मक कहा है, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। कि क्या इंपॉर्टेंट है? शीत वीर्य, जो भाव प्रकाश ने दिया है। तो बेसिकली इसके रस के हिसाब से यहाँ पे वीर्य नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग विचित्र प्रत्यारब्ध का ड्रग बोलेंगे। जितने भी विचित्र प्रत्यारब्ध के ड्रग है ना, उस पर कोई एक साइन बना ले, जैसे स्टार बना ले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है वो समान प्रत्यारब्ध के हैं, मतलब रस के अनुसार ही उसके रस पंचक चलते हैं। लेकिन जो विचित्र वाले हैं उसमें वीर्य चेंज हो जाएगा, कभी विपाक चेंज हो जाता है, तो ऐसा देखने को मिलता है। तो इसके रस पंचक क्या है? रस तिक्त मधुर है, रुक्ष लघु सरगुण है, कटु विपाक है और शीत वीर्य वाला है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके कर्म के बारे में, यानी कि एक्शंस। तो बीज जो है उसका इंपॉर्टेंट ज़्यादा कर्म है, क्योंकि बीज जो हम लोग मेडिसिनली यूज़ करते हैं इसको। तो श्वेतरग्नि सबसे इसका प्रधान कर्म क्या है? ये जो है इसका प्रधान कर्म है। प्रधान कर्म क्या है? श्वेतरग्नि है। इसका रसायन कर्म है, रुच्य है, हृदय कर्म है, श्वासहर होता है, कुष्ठ अग्नि होता है, फिर मेह को हरता है, प्रमेह में भी ये अच्छा इफेक्टिव होता है। फिर कृमिघ्न होता है, कृमि यानी कि जो भी इन्फेक्शियस डिजीज है उसमें भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मेद्य होता है, यानी कि ब्रेन टॉनिक की तरह भी काम करता है। दीपन और कंडुग्न इचिंग को भी कम करता है। नेक्स्ट हम लोग फल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो दोष कर्म हम लोग देखते हैं। तो दोष कर्म में कफ पित्त हर होता है। बस ये इतना याद रखना है ना कि जो बीज होता है वो कफ पित्त हर होता है, लेकिन जो फल होता है वो कफ वात हर होता है। बस इतना याद रखना है। फिर दोष में कफहर कैसे होता है? तो कटु विपाक से और तिक्त रस से ये कफ को कम करता है, पैसिफाई करता है। और पित्तहर कैसे होता है? तो तिक्त मधुर रस से और शीत वीर्य से ये पित्त को हरता है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें थेरापेटिक इंडिकेशन रोगघनता जिसको कहते हैं हम लोग। तो बीज जो है, बीज का ही देखेंगे तो स्वित्र में यूज़ करेंगे, मतलब जैसा कर्म था उसी तरह के डिजीज़ में यूज़ करेंगे। तो स्वित्र में यूज़ किया, कुष्ठ में करेंगे, मेह प्रमेह में यूज़ करेंगे, ज्वर में, कृमि में, श्वास काश विष में और कंडू में हम लोग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं आमेयिक प्रयोग थेराप्यूटिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब हम लोग इसको कैसे पेशेंट को देंगे, तो कौन से डिजीज़ में कैसे देंगे। तो सबसे पहला है स्वित्र, यानी कि ल्यूकोडर्मा या फिर विटिलिगो, जहाँ पे हम लोग कह रहे हैं डिफरेंस है दोनों में, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना कि मॉडर्न से डायरेक्ट को रिलेशन नहीं करते हैं। डायरेक्ट हम ये नहीं बोलते कि हाँ ये आयुर्वेदिक डिजीज़ है तो ये मॉडर्न का ये डिजीज़ होगा। डायरेक्ट को रिलेशन नहीं कर सकते हम लोग, बस खाली हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा सिम्टम्स है तो ये हो सकता है ये मॉडर्न का डिजीज़। तो कैसे यूज़ करते हैं हम लोग सूत्र में? तो इसका क्वाथ लेते हैं। क्या कैसे बनाते हैं क्वाथ में? अवल गुजा यानी कि जो बाकुची है उसमें हम लोग धात्री यानी कि आमलकी मिलाते हैं और खदीर उसका सार मिलाते हैं। तीनों को मिला के हम लोग क्वाथ प्रिपेयर करते हैं और पेशेंट को विटिलिगो के रोगी को या फिर स्वित्र के रोगी को हम लोग उसको पीने के लिए देते हैं। और ध्यान रखने वाली बात है कि पेशेंट जब इसको कंज्यूम करता है इस ऐसे क्वाथ को, तो उसको कंड्यूसिव डाइट पे जाना चाहिए, कंड्यूसिव डाइट लेना चाहिए, यानी कि सात्मय आहार लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि सात्मय आहार नहीं ले रहे हैं और सात्मय आहार ले रहे हैं, बाहर का फास्ट फूड खा रहे हैं, ऐसा नहीं, तो ये ड्रग जो है वो अच्छे से काम नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कुष्ठ में कैसे देते हैं स्किन डिजीज़ में। तो बेसिकली उदावर्तन करते हैं, यानी कि ड्राई पाउडर मसाज करते हैं। ड्राई पाउडर मसाज कौन कौन से पाउडर का? तो बाकुची के चूर्ण और सुंठी, इन दोनों को मिला के हम लोग रब करते हैं, ड्राई रब करते हैं जहाँ पे भी स्किन डिजीज है तो इसको क्योर कर सकता है। अब देखो यहाँ पे लिखा है विल क्योर एनी सीवियर स्किन डिसऑर्डर, तो किसी भी सीवियर स्किन डिसऑर्डर को हम लोग ऐसे टाइप के पाउडर से उदावर्तन करेंगे, बाकुची और सुंठी का मिला हुआ पाउडर से उदावर्तन करेंगे तो वो क्योर हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रवाहिका में यानी कि एंट्राइटिस में कैसे यूज़ करते हैं। तो इसका लीफ लेते हैं, अवल गुजा यानी कि बाकुची का लीफ लेते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं दही के साथ और दाड़िम यानी कि जो अनार का रस होता है उसके साथ प्रोसेस करते हैं, दही और दाड़िम के साथ, और उसको पेशेंट को कंज्यूम करने के लिए देते हैं
किसके साथ? तो साल्य आदि लघु अन्न, मतलब जो साली चावल होता है, सस्ती चावल होता है, ऐसे चावल के साथ खाने के लिए देते हैं, उसमें थोड़ा सा हम लोग घी ऐड करके देते हैं, तो वो प्रवाहिका में अच्छा असर दिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं मात्रा यानी कि डोज। तो चूर्ण अगर ले रहे हैं तो 1 से 3 ग्राम, इंटरनली ले रहे हैं ना तो 1 से 3 ग्राम, और अगर एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं जैसे उदावर्तन हम लोग कर रहे थे स्किन डिजीज में, स्किन डिसऑर्डर में, तो बेसिकली उसमें जितना भी सफिशिएंट अमाउंट रिक्वायर्ड है उतना ले सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट। तो ऐसे कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जिससे बाकुची एक्शन करता है? तो इसका जो फ्रूट और सीड होता है, इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव कंपोनेंट है सोलेरिन। तो ये मोस्ट एक्टिव कंपोनेंट है, इसका मोस्ट एक्टिव कंपोनेंट है, जो कि एक तरह का क्यूमेरीन है, क्यूमेरीन, ठीक है, फ्यूरोक्यूमेरीन है। और इसका एक्शन क्या है? फोटो सेंसिटाइजिंग द स्किन, फोटो सेंसिटाइजिंग द स्किन, है ना, स्किन को फोटो सेंसिटाइज करता है। इसका मतलब क्या है? बेसिकली ये पिगमेंटेशन को बढ़ाता है, पिगमेंटेशन को इंक्रीज करता है। जहाँ पे भी पैचेस प्रेजेंट होते हैं ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो के, तो वहाँ पे क्या करता है? पिगमेंटेशन को बढ़ाता है ना, पिगमेंटेशन को बढ़ाता है। उसी तरह आइसोसोलेरिडीन है, ये भी एक तरह का फ्यूरोक्यूमेरीन है, और ये भी फोटो सेंसिटाइजिंग करता है, पिगमेंटेशन को इंक्रीज करता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सोलेरिडीन है। सोलेरिडीन क्या करता है? ये एक तरह का एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट शो करता है, एंटी ट्यूमर इफेक्ट शो करता है, एंटी ऑक्सीडेटिव इफेक्ट शो करता है। फिर नेक्स्ट है हमारा कॉरिलीफोलिन, ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी शो करता है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, एंटी ट्यूमरस, एंटी कैंसरस एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। फिर इसमें कुछ एसेंशियल ऑयल्स भी पाए जाते हैं, जैसे बाकुचिऑल हो गया, बाकुचिऑल हो गया, जो कि एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी ऑक्सीडेटिव इफेक्ट प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके रिसर्च अपडेट के बारे में। तो एंटी फंगल एक्टिविटी ऑफ पेट्रोलियम ईथर एक्सट्रैक्ट ऑफ द सोरेलिया कॉरिलीफोलिया, तो एंटी फंगल एक्टिविटी भी देखने को मिला है। तो इट शोड द पोटेंट एंटी फंगल एक्टिविटी विथ अ मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन ऑफ 1 mg/ml अगेंस्ट द फ्यूसेरियम स्पीसीज। तो उनके अगेंस्ट में ये एंटी फंगल एक्टिविटी शो करता है। जो सीड होता है सोरेलिया कॉरिलीफोलिया का, वो एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल हर्ब है इन द इंडियन फार्मेकोपिया, हैज शोन द एंटीऑक्सीडेंट मॉड्यूलेशन इन रिस्पॉन्स टू गामा रेडिएशन इंड्यूस्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ठीक है। मतलब बेसिकली ये एंटीऑक्सीडेंट मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी शो करता है इन रिस्पॉन्स टू गामा रेडिएशन इंड्यूस्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। नेक्स्ट इसका जो सोरेलिन है और आइसोसोरेलिन है, इट कंट्रीब्यूट्स टू एंटी कैंसरस इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके योग या फिर फॉर्मुलेशन, क्या क्या फॉर्मुलेशन मिलते हैं मार्केट में। तो सोमराजी तेल को हम लोग स्वित्र या फिर कंडू में देते हैं। नील घृत, जिसको हम लोग कुष्ठ या फिर त्वक रोग में देते हैं। विडंग चूर्ण कुष्ठ में देते हैं। सोमराजी घृत, जिसको स्वित्र में देते हैं। शशिलेखा वटी, जिसको हम लोग कुष्ठ में देते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा पंचानन तेल, जिसको हम लोग श्वेत कुष्ठ में देते हैं, श्वेत कुष्ठ में। नेक्स्ट पॉइंट है इसका एडवर्स इफेक्ट। तो इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट देखने को मिले हैं कि अगर हम लोग ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, अगर हम लोग इसका ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो नोज़िया, वॉमिटिंग, मेलिएज यानी कि शरीर में थकावट, लूज मोशन, हेडेक वगैरह ये सब साइड इफ़ेक्ट देखने को मिला है। और अगर हम लोग स्पेसिफिक इरिटेंट एक्शन ऑन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, तो बेसिकली अगर हम लोग इसको लगाने के लिए देते हैं तो वहाँ पे इरिटेशन होता है। ऑन अप्लाइंग ऑन द ल्यूकोडर्मा द स्किन बिकम रेडिश, और ओकेजनली वहाँ पे ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन हो सकता है।
तो इसको किसी भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं तो ये सभी साइड इफ़ेक्ट बता देना चाहिए कि अगर आप इसको अप्लाई करते हो अपने पैचेस पे तो वहाँ पे रेडिश हो सकता है या फिर ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन हो सकता है, तो डरने वाली बात नहीं है। अगर आप इसको ओरली ले रहे हो तो नॉजियाटिक फीलिंग, वॉमिटिंग, थकावट, लूज मोशन, हेडेक, ये सब देखने को मिल सकता है। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो प्रधान कर्म क्या है? श्वेतरग्नि है। इंडिकेशन किस में है? सोमराजी तैल का, तो श्वेत्र में हमने देते हैं सोमराजी तैल को। फिर इसका नाम क्या है? बोटानिकल नेम बाकुची का, तो सोरेलिया कोरेलिफोलियम। शशिलेखा किसका पर्याय है? बाकुची का पर्याय है। मलयू किसका पर्याय है? देखा था हमने, बाकुची का पर्याय है। फिर बाकुची क्या है? तो ये हर्ब है, सर्ब है, ट्री है, तो इसका हर्ब होता है। ठीक है, तो थैंक यू, होप you like the video. Please do like, share and subscribe and give your valuable feedback in the comment box.